आईआईटी। तो जनरली लोगों के मन में एक इमेज बनी हुई है कि आईआईटी शब्द इतना बड़ा है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में लोग सुनते ही कहने लगते हैं भाई इसने आईआईटी की है, मतलब ये तो काफी ज्यादा पढ़ने वाला होगा, काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा, इसका आईक्यू लेवल ना सुपर से भी ऊपर होगा। काफी लोग आईआईटी के बारे में ना जाने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और यहाँ तक कि लोगों के मन में एक इतनी अच्छी इमेज क्रिएट कर देते हैं कि आईआईटी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भाई डार्क सीक्रेट ऑफ आईआईटीएन। आईआईटी की लाइफ के पीछे ऐसे कौन कौन से राज हैं जो छुपे हुए हैं आपकी आंखों से, जिनको आज मैं लाने वाला हूं आपके सामने। आईआईटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो हर उस इंसान को या फिर उस कीड़े को पता होना चाहिए जो भी वहां जाना चाहता है या फिर वहां पर पहुंच चुका है या फिर वहां पर किसी को भेजने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आप आईआईटी में जाओगे तो आप सोचकर जाओगे कि आईआईटी में क्या क्या होने वाला है, लेकिन जब आप वहां जाकर देखोगे तो आपको काफी ज्यादा सैडनेस फील होगी, क्योंकि आपने सोचा होगा कुछ, आपको दिखेगा कुछ। फिर आप सोचेंगे सोचा था क्या क्या होगा, क्योंकि जिन लोगों ने आपको आईआईटी के बारे में जैसी जैसी बातें बताई होंगी वहां वैसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो 10 से लेकर 20%। इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते जाइएगा ताकि आप आईआईटी के उन डार्क सीक्रेट या फिर छुपे हुए राज को भी जान पाए जो आज तक आपको किसी ने ना बताने की चेष्टा की होगी। डिस्क्लेमर, अगर कोई आईआईटीएन इस वीडियो को देख रहा है तो उसे बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मैं आपको बातें बताने वाला हूं वो भी एक दिल्ली आईआईटीएन के बच्चे ने बताई है और मेरा मानना है कि आपको भी ये सभी बातें जरूर पता होना चाहिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डीके टॉक। नंबर फर्स्ट, आईआईटी करने के बाद आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का पैकेज। यह दुनिया का सबसे बड़ा मिथ फॉर आईआईटीएंस। यह नॉलेज मैं आपको नहीं दे रहा, यह नॉलेज दे रहा है आपको गूगल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एवरेज पैकेज ऑफ आईआईटीएन तो वहां पे आपका निकल के आएगा 10 to 15 लाख। अगर वहीं पे पैकेज आप निकालोगे एनआईटी तो वहां पे आपका निकल के आएगा 5 to 10 लाख। ये क्या हो गया? सोचा क्या था, हो क्या गया? तो फिर आपके मन में आया होगा कि 1 करोड़ रुपए का फंडा आपके दिल और दिमाग में क्यों बिठाया गया? आईआईटीएन के जो प्रीवियस ईयर के बच्चों ने ऐसा क्यों मिथ फैलाया कि आईआईटी में जाने के बाद मिल जाता है लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज? जब बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आईआईटी कॉलेज के टॉपर हैं, जब उनका प्लेसमेंट इंडिया के बाहर वाली कंपनीज में होता है तो उनका जो अमाउंट है या फिर जो पैकेज है वो 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट लगता है, वो भी वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग उन चीजों को देखा जाए तो वो आपका 1 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। लेकिन इंडिया के बाहर की जो टैक्स पॉलिसीज है वो आपकी काफी ज्यादा अलग होती है। वहां के एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे कैसे होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। अगर हम ओवरऑल पूरा पैकेज निकाल के देखा जाए तो जो पैकेज उन्हें 1 करोड़ का या फिर 1 CR का मिला हुआ है उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया में जो पैकेज मिला है उनके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता, काफी स्मॉल डिफरेंस रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 CR का पैकेज आपको डायरेक्टली मिलेगा आपके अकाउंट में 1 CR रुपीज पर एनम आते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑल इंडिया आईआईटीएंस के 0.1% से भी कम होता है जिन बच्चों को 1 CR का या फिर 1 CR का पैकेज मिलता है। तो आईआईटी में ये सोचकर तो बिल्कुल भी मत जाना कि आपको 1 CR का पैकेज मिलेगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी, वहां पे अच्छी आपको CGPA लेके आनी होगी, वहां का टॉपर आपको बना रहना होगा, तभी आपके एक सपने पॉसिबल हो सकते हैं। जब बच्चा क्लास 6 से प्रिपेयर करेगा तभी क्या वो जेईई एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएगा? क्या वो उसके अलावा नहीं कर सकता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बच्चा 6 क्लास से तैयारी करना शुरू करे, चाहे बच्चा क्लास 8 से तैयारी करना शुरू करे, चाहे बच्चा क्लास 11 से तैयारी करना शुरू करे, वो कर सकता है अगर उसके अंदर वाकई हिम्मत है, अगर उसकी माइंड पावर काफी अच्छी है, उसकी लर्निंग पावर काफी ज्यादा अच्छी है, तो 1 साल के अंदर भी आईआईटी को अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि आप 6 क्लास से पढ़ना शुरू करोगे तभी आप उसके सिलेबस को कवर अप कर पाओगे। वो आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, तभी आप उसको क्लियर कर सकते हो। थर्ड सीक्रेट, जो बच्चों को लगता है स्कूलिंग विद
कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्लियर IIT JEE। बच्चों को लगता है कि हम स्कूल जाएंगे फिर उसके बाद कोचिंग जाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि हमारा IIT JEE क्लियर हो जाए, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट को 2 बार पढ़ेंगे, स्कूल में भी पढ़ेंगे कोचिंग में भी पढ़ेंगे, तो अच्छे से क्लियर होगा। तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम तो बचा ही नहीं, तो आप पढ़ोगे कैसे। तो काफी बच्चों को लगता है कि ये ऑप्शन काफी ज्यादा बेस्ट है, मतलब स्कूलिंग और कोचिंग दोनों एक साथ करोगे तो आपका IIT JEE जल्दी निकले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप रियली में अगर आप 100% मान चुके हो, आपने अपना गोल सेट कर दिया है कि मुझे IIT JEE ही करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग करिएगा। कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि स्कूल और कोचिंग के कंपैरिजन में आप भी जानते हो कि कोचिंग में आपका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्कूलिंग लाइन में जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? आपका कोचिंग रहेगा। वहां आपको सिलेबस भी ज्यादा मिल रहा है और उस कंडीशन में प्रैक्टिस के लिए जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो भी कैसा मिलेगा? आपको काफी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जब आप एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ोगे तो आपको भी हो सकता है कि बोर हो जाओ, क्योंकि IIT के बच्चों के लिए जो आपका टाइम है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है। टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, जहां से हो सकता है अपने टाइम को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चे का गोल सेट नहीं है, बच्चा 100% IIT JEE में नहीं जाना चाहता है, बस उसका एक शौक है कि IIT JEE का एग्जाम देना चाहता है, तो उस कंडीशन में वो स्कूलिंग भी करे, कोचिंग करे चाहे ना करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर उसका गोल सेट नहीं है तो आराम से क्या उसका बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर होगा। उसने और कोई फील्ड है जहां वो जाना चाहता है वो उसमें इजीली जा सकता है। ठीक है, वो उसके लिए क्या कर सकता है? टाइम दे सकता है, जहां से क्या वो इजीली वो ऑप्शन कैसा होगा? काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर उसका गोल कोई और है, IIT ओनली उसके लिए शौक के लिए है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम क्लास 12 के बाद 1 साल का ड्रॉप लेंगे और IIT को फोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1 साल का IIT के बाद ड्रॉप लोगे तो आप तभी उस IIT को फोड़ सकते हो अगर आपने क्लास 11 और 12 में अच्छे से पढ़ाई की है। बस आपके कुछ 11 क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं जिन्हें आप ड्रॉप ईयर में कंप्लीट कर लोगे इजीली। अगर आपने क्लास और 11 और 12 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर आप सोच रहे हैं कि हम 1 साल का ड्रॉप ले लें, तो ड्रॉप में भी आपको कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं है, तो आप फिर IIT को कैसे फोड़ोगे? अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो IIT करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में क्लास 12 के बाद उसको 2 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। क्लास 11 भी कवर अप, क्लास 12 भी कवर अप, तभी वो इजीली क्या IIT के एग्जामिनेशन को निकाल सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले से कुछ पढ़ा नहीं है, क्लास 12 के बाद 1 साल का ड्रॉप लूंगा, उसमें पूरा सिलेबस कवर अप होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो भी सकता है, उसके लिए आपको क्या करनी होगी? काफी ज्यादा हाई लेवल की मेहनत करनी होगी। हाउ मच आवर्स टू स्टडी फॉर IIT? IIT के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? कुछ IITian कहते हैं कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, कुछ कहते हैं कि मैंने 24 घंटे पढ़ाई की। भाई सोए कब थे? तो जो पूरा ये टाइम शेड्यूल है वो आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, आपकी मेंटलिटी पावर के ऊपर, माइंड रीडिंग के ऊपर या फिर माइंड स्ट्रेंथ के ऊपर। वो आपकी कैसी, अगर काफी अच्छी है तो हो सकता है कि आप दिन में 2 घंटे पढ़ो और IIT के एग्जामिनेशन को निकाल दो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही मानना है कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि उनकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। तो आप अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आवर्स को चॉइस करिए कि आपको कम पढ़ना है या फिर ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि IIT तो आपको निकालना ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप IIT कॉलेज में चले गए और आपकी लाइफ सेट है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। जितनी पढ़ाई आपने IIT कॉलेज में जाने के लिए की है, उससे ज्यादा पढ़ाई आपको IIT कॉलेज में जाने के बाद करनी पड़ेगी, उसकी डबल या फिर ट्रिपल हो जाएगी, तभी आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। अगर आपने IIT कॉलेज में जाने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका पैकेज 1 लाख रुपए का भी ना लगे। अगर आपका सिलेक्शन IIT में हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ सेट हो पाएगी, जब आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। जब तक आपको एक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, जब तक आपकी लाइफ सेट नहीं हुई है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है कि आपका IIT कॉलेज में हो गया, आप तो कुछ करना ही नहीं है भाई, पैसे की बारिश होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छी CGPA, एक अच्छी रैंक लेके आ पाओगे अपने ही कॉलेज में, तभी आपकी टॉप कंपनीज आके आपको सेलेक्ट करेंगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे काफी सारे IITian हैं जिन्हें IIT की पढ़ाई की है लेकिन वो अभी भी घर पर हैं या फिर किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज में नहीं जा पाए हैं, जिनका पैकेज अब भी 4 से 5 लाख है। तो आज की वीडियो में हमने ज्यादा पॉइंटों को डिस्कस नहीं कर पाया, काफी स्मॉल वीडियो बनाई है, तो बस आपको इस
तो आपको इस वीडियो को देखकर ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी बनी होगी तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम जरूर लेके आएंगे। तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही।